Hello everyone, today we continue our NCERT exercise 12.2 from the chapter Heron's Formula और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे अप टू फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो नाउ बेटा कंसिडर करो आप सब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4। A triangle and a parallelogram have the same base and same area. It is already mentioned to us कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस सेम है, एरिया भी सेम है। If the sides of the triangles are 26, 28 and 30 centimeter respectively and the parallelogram stand on the base of 28 centimeter, we need to find out the height of the parallelogram. Check the diagram first of all so that you will get an idea about the figure here. Suppose कर लो बेटा ये ABCD नाम का एक parallelogram है and here it is mentioned that कि we also have a triangle which have a same base and हैविंग इट्स वैल्यूज एज, जैसे मैंने मान लिया बेटा ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया है और इसका जो है इसके साथ सेम बेस चल रहा है, और आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम ये सोच पा रहे हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही बेस पे है एंड एरिया भी दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा इस तरह से, ये इसकी एक रिस्पेक्टिव फिगर आ गई है जिसमें ये 28 है as a one of the side of a triangle. This is you have to consider as 26 and this you have to consider as 30 and we name it as P. तो मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है और मुझे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। तो आर यू गेट दिस वेरी केयरफुली। तो व्हाट वी नीड टू डू हियर, एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड दैट कि दोनों डायग्राम के एरिया सेम है, तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से, और उस एरिया को पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख दूंगा। तो सिंस वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ABP वन साइड इज 28, लेट वी हैव टू से कि मैंने एक A ले लिया, अनदर साइड एज 26 जैसे मैंने B ले लिया, और थर्ड साइड एज 30 जैसे मैंने C ले लिया। Being we have all that three sides of a triangle, we are in a position to apply the Heron's formula for the calculation of this area. तो बेटा आप सबको याद होगा Heron's formula में हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जिसे हम S बोलते हैं, which is 28 plus 26 plus 30 upon 2. Just keep calculated it. तो आप जब इसे ऐड करोगे बेटा 30 और 20 50, 50 70, 70 plus 40 84, 84 upon 2, it will give you 42 centimeter. Now using Heron's formula, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए यूज करने जा रहे हैं Heron's formula, और शायद आपको याद हो कि Heron's formula क्या होता है। तो Heron's formula हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू S minus A, S minus B, S minus C. And why we are applying this formula here? Just because of the reason कि मेरे पास मेरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, and with the help of that Heron's formula we are in a position to obtain the value of area of triangle. और यहाँ पे मुझे 1 by 1 ABC को प्लेस करना है, और as we already know A is 28, B we take as 26 and this we have to consider as 30. ऑलरेडी हमने मेंशन किया इसे। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। It is 42. Difference of 42 with 28 is 40. Difference of these two is 16 and the difference of these two is 12. Now what you have to do here, you need to find out the square root of this value, and we are knowing that as it is a very big result, so we are going for the prime factorization here. तो इसके prime factor बनेंगे 2, 3, 7, इसका बनेगा 2 and 7, इसका बनेगा 2, 2, 2 4 टाइम, और लास्ट वाले का बनेगा 2 into 2 into 3. ना बेटा टू मेक इट मोर ईजियर हम 2 के सभी पावर्स ऐड कर लेते हैं, 2 and 2 4, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, तो 2 की पावर 8 हो गया ये। 3 1 टाइम एंड ओनली 2 टाइम, सिमिलरली 7 भी ओनली 2 टाइम। तो व्हेन यू गो फॉर द स्क्वायर रूट, 2 की पावर 8 विल गिव यू 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग फॉर द स्क्वायर रूट जो भी पावर आती है उसका हाफ हो जाता है। तो मेरे पास जो फाइनल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP आ गया है वो आ गया इसकी मल्टीप्लिकेशन से 16 into 3 into 7, 48 into 7, it is 6, 5 carry, 3 3।
तो व्हेन यू थिंक अबाउट द एरिया इट इज़ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस रिस्पेक्टिव ट्राइंगल का एरिया आ गया है, जिसे मैंने यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट किया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसे कि आप सब अपने क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, चेक करोगे आप लोग पाओगे उसके अंदर ये लिखा हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। और ये आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है कि जो साइड्स है सेम बेस के साथ सेम एरिया के साथ है। तो व्हाट यू से अबाउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आएगा बेस इंटू हाइट एज वी डिस्कस द फॉर्मूला, एंड दिस इज जस्ट 336, क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्राइंगल के एरिया को इस हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट किया था आप बच्चों के लिए। तो जैसे मेरे पास ये आ गया, हम लोगों ने इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रेफर कर लिया। हियर द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 28। आप देख लीजिए क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है, तो इट इज 28 इंटू हाइट इक्वल टू 336। So when you go for the calculation of this height, it is 336 upon 28. Now what you need to do here, you have to just divide this result. आपको सिर्फ इस रिजल्ट को यहाँ से डिवाइड करना है and you will get your answer as 12 सेंटीमीटर। तो we can say that therefore जो हाइट आ जाएगी मेरे पास, जो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, the height of the parallelogram, इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने देखा आज का पहला क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मेरे पास एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम गिवन था। इन दोनों का एरिया इक्वल था और दोनों एक ही बेस पे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स होने की वजह से हीरोज फॉर्मूला का यूज किया और उसका एरिया निकाल लिया, एंड दिस एरिया कैन बी इक्वल टू इट्स पैरेललोग्राम एरिया बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन टू अस। एज अ रिजल्ट वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल रही है, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रही है, जिसे हम हाइट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक रोम्बस है। रोम्बस शेप द फील्ड एज अ ग्रीन घास फॉर 18 काउस टू बी ग्रेस। कहते वी हैव अ रोम्बस शेप फील्ड, एक फील्ड जो रोम्बस की शेप में है, जिसमें ग्रीन ग्रास है, जो 18 काउस को ग्रेस करने के लिए यूज किया गया है। ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48। उसकी सभी साइड 30 है और सबसे बड़ा जो डायगनल है वो 48 है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो ये बताना है कि सभी काउ को कितना कितना एरिया मिलेगा ग्रेस करने के लिए, यानी कि चलने के लिए। तो कितना कितना एरिया वो चरेगी। सबसे पहले बेटा हम लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक रोम्बस है, और बीइंग अ रोम्बस आपको याद रखना है उसकी चारों साइड्स इक्वल आने वाली हैं, एंड दैट इक्वल साइड्स आर गिवन टू अस एज 30 मीटर ईच। तो ये 30 मीटर ईच की मेरे पास साइड्स आ गई, और जो लॉन्गेस्ट डायगनल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगनल, वो 48 मीटर का है। तो दिस इज द डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू थिंक दैट कि ये जो पूरी फील्ड है इसमें 18 काउस को यूज़ किया गया है कि वो उसकी जो ग्रास लगी हुई है उन्हें ग्रेस करे। तो मुझे सबसे पहले इस पूरी फील्ड का एरिया निकालना है। एज एंड व्हेन वी गेट द एरिया, वो एरिया कितने काउस के लिए होगा? 18 काउस के लिए होगा, एंड वी हैव टू थिंक फॉर द सिंगल काउ ओनली। तो वर्किंग प्रोसेस क्या है, पहले मैं इसका एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, एंड वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट दिस एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास यहाँ पे तीनों साइड्स है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, या सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC वी हैव 3 sides, let A is 30, B is 30 and C is also 48। तो ये मेरे पास बेटा 3 साइड्स हो गई है, ABC हो गया है। अब मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए A प्लस B प्लस C बाई 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, तो दिस इज 108 बाई 2। द S ऑफ दिस डाटा इज 54 मीटर। इसमें जो S आ जाएगा वो 54 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन में यही था कि हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसमें S की वैल्यू सेमी पेरीमीटर का रिजल्ट। नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला
एज वी आर वेरी वेल नो डैट हीरोन्स फॉर्मूला क्या रहता है. तो नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ये हीरोन्स फॉर्मूला है एंड वी आर इन अ पोजिशन टू यूज दिस फॉर्मूला जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी हैव 3 साइड्स. तो अभी बेटा मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का वर्क कर रहा हूँ, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला को इसमें अप्लाई कर देता हूँ तो मैं ईजिली समझ आ जाएगी सब चीज़ें. तो देखिए, तो जैसे मैंने इसमें हीरोन्स फॉर्मूला को प्लान किया, हीरोन्स फॉर्मूला को इस पर लगा दिया, क्या रहेगा रिजल्ट हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला का. एस हमें ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, दैट इज 54. ए और बी और सी हमें पहले से ही पता है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मिलने वाला है 54. 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड द लास्ट इज 54 माइनस 48. तो दिस इज द वे टू गेट द वैल्यू. तो देखो बेटा यहाँ पे आया अगेन 54, 24, 24 एंड हियर इट इज़ फाइनली गिव यू अ वैल्यू 6. देखो मैं पहले ही 24 बाहर ले लेता हूँ, अननेसेसरली फैक्टर्स में नहीं जाता, टाइम बचेगा. एंड 54 और 6 के बनाते हैं फैक्टर. 54 होगा 6 इंटू 9 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड दिस इज 2 इंटू 3. तो व्हेन यू गो फॉर द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी नो डैट एक तो ये 3 बाहर आ गया, देन एक ये 2 भी बाहर आ गया एंड देन अगेन 3 भी बाहर आ गया. तो ये मेरे पास इसके सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ आ गई. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया वो आ गया 24 4 ज़ा 24 3 ज़ा 72, 144, 144 इंटू 3 कर लेते हैं. वट एवर द वैल्यू वी आर गेटिंग हेयर इज कंसिडर एज द एरिया. तो ये 432 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया. तो आप बहुत आराम से और ध्यान से अगर चीज़ों को नोट कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो आप ये सीख पाए कि इस पर्टिकुलर रोम्बस के अंदर मुझे 3 साइड्स पता चल गई थी, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया. सिंस डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइड्स इट into 2 congruent ट्राइंगल्स. जो डायगोनल होता है एक रोम्बस का, वो उस रोम्बस को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है. इट मीन्स डैट कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज़ वेरी वेरी सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एंड दिस इज ऑल्सो 432 मीटर स्क्वायर. तो ये कंफर्म हो गया कि जो अपर ट्राइंगल है उसका एरिया भी सेम आएगा जैसे कि लोअर ट्राइंगल का आया. हेंस अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रोम्बस की, देखो वैसे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, बट इन दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास सिंगल डायगोनल ही था, दूसरा डायगोनल था नहीं, इसलिए हम लोगों ने अप्रोच लगाया हीरोन्स फॉर्मूला का. पहले तीनों साइड से ट्राइंगल का एरिया निकाला, बीइंग अ डायगोनल दोनों ने इक्वल डिवाइड करा, तो जो एरिया नीचे वाली फिगर का है वही ऊपर वाली फिगर का भी आ गया. उन दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रोम्बस का एरिया का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. It means it is 432 plus 432. We all get the answer as 864 मीटर स्क्वायर. तो ये मुझे मिला मेरे फिगर में, मेरे इस पूरे फिगर के रोम्बस का एरिया. नाउ व्हाट वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन कि ये जो भी एरिया आया है उसे 18 काउस को यूज़ करने के लिए दे दिया गया, 18 गाय को छोड़ दिया गया है इस पूरे एरिया को चरने के लिए, ग्रेस्ट करने के लिए. तो एरिया of grass for 18 cows is this. ठीक है कि जो घास है उन्हें खानी है 18 काउस के लिए, फॉर 18 काउ इज 864. तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 cow is divided this answer by 18. Now you have to just reduce it carefully. So when you reduce it,
इट इज़ 2 के टेबल पे ले जाओ 9, 2 के टेबल पे ले जाओ 4 3 2, 9 के टेबल पे ले चलो 3 के टेबल पे 3, इट इज़ 1 4 4, फिर 3 के टेबल पे 48, तो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ 48 मीटर स्क्वायर। तो आप बच्चों ने एक बार फिर से ध्यान से देखा होगा कि हम लोगों के पास जो एरिया आ गया एक गाय के लिए वो आ गया 48 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड फॉर ईच काउ इज 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि हर गाय के हिस्से में इस पूरे रोम्बस का 48 मीटर स्क्वायर एरिया यूज़ करा उन्होंने, ग्रेस किया उन्होंने, चरा उन पर्टिकुलर गांव ने। तो देखा आप सबने ढूंढा इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या था इसमें? इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी वेयर वी हैव अ ग्रास फील्ड इन अ शेप ऑफ रोम्बस with 18 cows we have and all that 18 cows are used to graze this whole field। तो ये पक्का है कि पूरे एरिया में 18 गाय गई और उन्होंने उसे चरना शुरू कर दिया। अगर रोम्बस की हर साइड 30 है और उसका बड़ा वाला डायगोनल 28 है तो बताना है हर घास फील्ड में मतलब हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ विल गेटिंग, कि सबको कितना कितना एरिया मिलेगा। हमें कुछ इस तरह से सिंपली प्लान करते हुए अपने आंसर को फाइंड आउट करना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वी पिक वन ऑफ द ट्राइंगल 30 30 48 एंड यूज द एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला एंड गेट इट्स एरिया। जो एरिया लोअर ट्राइंगल का आएगा वही अपर का आएगा बिकॉज दीज आर दी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हियर। बिकॉज ऑफ दैट रोम्बस का एरिया इन दोनों का सम आ गया और ये पूरा का पूरा रोम्बस का एरिया 18 काउस के लिए छोड़ दिया गया, मतलब 18 काउस को दे दिया गया। और अब अगर 18 काउस है तो हर एक को कितना मिलेगा, तो हमने अपने फाइनल आंसर में टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर दिया। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखे एक अम्ब्रेला है जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ को यूज किया गया है जो 2 डिफरेंट कलर्स के, आप फिगर में देख सकते हैं। दिस इज द वन साइड ऑफ अम्ब्रेला जिसमें 5 पीसेस आपके सामने और 5 इसके पीछे है। तो इट मीन्स वी यूज 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 50 50। यू हैव टू जस्ट निगलेक्ट दिस एजेस, नीचे वाली एज को निगलेक्ट कर दो और ऐसा समझो कि कोई भी जो एक ट्रायंगल यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज बच्चों 50 50 एंड 20। इस तरह से वन ऑफ द ट्रायंगल है। हमें बताना है कि कितना कपड़ा लगेगा ईच कलर का इस अम्ब्रेला में। तो व्हाट यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, यू नीड टू फाइंड आउट एनी वन ट्रायंगुलर रीजन हियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, क्योंकि हमें इस ट्रायंगुलर रीजन का, ट्रायंगुलर क्लॉथ का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस कह लो कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस चाहिए। और उसके लिए मेरे पास ए है 50, बी भी है 50 एंड सी है 20, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी वन ऑफ दैम इज ए, अनदर ऑफ दैम इज बी एंड लास्ट ऑफ दैम इज सी। देन बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस ट्राइंगल की फिर से तीनों साइड्स मुझे कंफर्म है, बीइंग आइसोसेलेस फिर भी हम लोगों को हीरोज फॉर्मूला लगाना है। हमने सेमी पेरीमीटर के लिए प्लानिंग शुरू करी एंड यू विल गेट दैट इट इज 50 + 50 + 20 अपॉन 2 which will give you a value 60 centimeter. और using Heron's formula we get area of triangular piece, हम एक triangular piece का एरिया निकालते हैं, that is S minus A, S minus B, S minus C, which is equal to 60 minus 50, 60 minus 50 and last is 60 minus 20. So my dear student, we are now in a position to find the triangular area. It is beta 60 into 10 into 10 into 40. तो कुछ इस तरह की कैलकुलेटिव वैल्यूज़ मेरे सामने आ गई है। अभी देखो 10 और 10 तो मैं बाहर ही ले आऊँगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है और बाकी टर्म्स को मुझे लेना पड़ेगा मिडल बीइंग अ फैक्टराइजेशन। तो 60 की फैक्टर बनेगी 2 into 2 into 3 into 5 एंड 40 के बनेंगे 2 into 2 into 2 into 5। नाउ जस्ट सेलेक्टिंग दैट पेयर्स कि एक 2 बाहर आ गया, फिर से एक 2 बाहर आ गया एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद एक 5 भी बाहर आ गया and we are left with root 6. So just to multiply 10 10 this, it is 200 root 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट कि जो एरिया आ गया मेरे पास इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, दैट इज वन ऑफ द ट्राइंगुलर पार्ट, वन ऑफ द ट्राइंगुलर पीस ऑफ दिस अम्ब्रेला इज 200√6। एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लो, 10 पहले से बाहर आ गया था, एक 10 और बाहर आ जाएगा और ये 24 बनेगा ना। 24 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 3, तो यू विल गेट द आंसर एज 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय द मीन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास जैसे वन ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन का एरिया आ गया, वन ऑफ द ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ गया, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। सो एरिया, या यू विल से हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने लिख दिया एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन काइंड ऑफ क्लॉथ, जो पहले काइंड का कपड़ा है वो कितना चाहिए होगा। वन काइंड ऑफ क्लॉथ्स इज, ठीक है ना, ऐसे पूछा हमसे कि ईच कलर का कितना एरिया चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन काइंड ऑफ क्लॉथ इज, क्या होगा वो, 5 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पीस। तो जो पहली काइंड के क्लॉथ के लिए हमारे को चाहिए वो इसके 5 टाइम आएगा, तो इट इज़ 5 × 200√6, आंसर इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। √6 में ही छोड़ सकते हो आप लोग। ये तो एक तरह का कपड़ा हो गया। ऐसे ही एरिया ऑफ क्लॉथ, सेकेंड काइंड ऑफ क्लॉथ, सेकेंड काइंड ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड is also equal to 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम आने थे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि 10 टोटल ट्रायंगुलर पीसेस सेम शेप के अम्ब्रेला बनाने के लिए, उसमें से 5 तो एक तरह के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ क्लॉथ के लिए चाहिए 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, और सेकेंड काइंड ऑफ क्लॉथ के लिए भी चाहिए 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। इट मीन्स उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए जो कपड़ा हम यूज़ करेंगे अलग अलग कलर का, वो 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच होगा। तो क्वेश्चन क्या है, अम्ब्रेला इज गिवन टू अस containing 10 different triangles, out of them 5 of them are of same color, 5 of them are of another color। मैंने पहले एक ट्रायंगुलर पीस पे फोकस किया, उसका एरिया निकाल लिया, फिर एक तरह के कपड़ा कितना चाहिए उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे टाइप का कपड़ा भी कितना चाहिए उसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड वी गेट दैट ईच टाइप ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर दिस अम्ब्रेला इज 1000√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। Now बच्चों, we are moving to our question number 7, in which we have a kite in the shape of a square having a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of a base 8 centimeter and each equal side as 6 centimeter, जो डिफरेंट शेड से बने हुए, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो मैं इन सभी शेड्स के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। मींस फर्स्ट एरिया इज द वन ऑफ द पार्ट जो डिफरेंट कलर से बना है, सेकंड एरिया इज फॉर्म विद द डिफरेंट कलर, एंड थर्ड पार्ट इज फॉर्म विद द डिफरेंट कलर। तो प्रेजेंटली व्हेन यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट कि वी हैव अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर हैविंग डायगोनल इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, इसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर है। तो सिंस इट इज क्लियर दैट इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली एट O। ये जो डायगोनल है एक दूसरे को O पे परपेंडिकुलरली कट करता है। इट मीन्स दैट AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो ये सब बातें मुझे यहाँ से जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर कंफर्म हो गई। तो सिंस इट इज़ गिवन दैट कि जो ये AC है या BD है ये 32 है, दिस इज गिवन, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के, इसलिए ये जो OB होगा दैट इज हाफ ऑफ AC विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32, वो भी 16 सेंटीमीटर आ गया।
सिमिलरली बेटा अगर मैं OC की बात करूँगा वो भी हाफ ऑफ AC ही होगा और ये भी हाफ ऑफ 32 16 ही आ जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये 90 है और कंप्लीट साइड 32 है, ये कंप्लीट साइड 32 है। तो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू प्लान दिस एरिया। तो मैंने कहा सबसे पहले एरिया ऑफ शेड 1, ये जो फर्स्ट शेड है उसका जो एरिया होगा दैट इज जस्ट अ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये ABD का ट्राइंगल का एरिया है विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड यू नो दैट इन दिस पर्टिकुलर फिगर बीइंग अ डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट इज हाफ इंटू DB इंटू AO। It is half into 32 into 16. Answer is 256 centimeter square. So my dear student, we get the area of first shade as 256 centimeter square. तो ये कहना बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए कि जो एरिया ऑफ शेड 1 आ गया है इस फिगर के हिसाब से 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। Similarly बेटा we need to find out the area of second shade also. तो you can say that similarly area of shade 2, क्योंकि शेड 2 बिल्कुल फर्स्ट शेड जैसा ही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि डायगोनल हमेशा इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा लाइक अ शेड 1 ओनली। तो इसका एरिया भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो तीन जो शेड है हमारे इस काइट में, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2 एंड शेड नंबर 3, उसमें से मुझे दो शेड्स का एरिया मिल गया। यानी कि जो दो पेपर यूज़ हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो हम लोगों को यहाँ से सिंपली बाय द मीन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्लियर हो गए। तो दोनों एरिया कंफर्म हो गए। अब जो आगे जाना है, अब जो हमें नेक्स्ट करना है दैट इज़ द थर्ड शेड। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द थर्ड शेड इट इज़ बेटर जस्ट अ वैल्यू नोन एज CPQ। तो आई एम गोइंग फॉर द वर्क फॉर द शेड third. For the shade third we have base as 8, equal sides at 6, तो A is 8, B is 6 and C is 6। तीनों साइड्स है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे पहले इसका, वो आ जाएगा 8 + 6 + 6 अपॉन 2 एंड व्हेन यू कैलकुलेट केयरफुली इट इज़ 20 अपॉन 2 एंड वी आर गेटिंग 10 सेंटीमीटर। एंड देन एरिया ऑफ शेड 3। अब हम पहुँचे फाइनल शेड पे इस क्वेश्चन के, शेड 3 पे, एंड विच इज़ हियर अ फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। S is already given to us as 10 and this is 10 minus 8, 10 minus 6, 10 minus 6। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप बहुत आराम से चीज़ें सोच रहे हैं। इट इज़ बेटर 10 into 2 into 4 into 4 by the mean of simplification we know that it is 4 तो ऑलरेडी बाहर आ गया और ये आ गया 2 into 5 into 2। तो वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट कि जो एरिया ऑफ शेड नंबर थर्ड आ गया वो आ गया 4 into 2 into √5। इट इज़ बेटा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डेसिमल में भी प्लान करते हो तो याद रखिएगा ये 2.24 होता है अप्रॉक्सीमेट अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 30, 2.24 with 8 तो इट इज़ 32, 3 कैरी, 16, 19, 1 carry, 17। तो now your area will be 17.92 centimeter square. So this is the one of the question number 7 of our NCERT in which we have to find out the area of this kite. But this kite is made with the help of 3 different type of color paper. One is first part, that is the area of ABD in which base is 32, height is 16, which we verified here one by one. And then we also need to find out the second shade as a second color of this kite जिसका ट्राइंगल बिल्कुल सेम था फर्स्ट जैसा ही, क्योंकि these two are the congruent figure here, क्योंकि diagonal always divide the kite in a 2 equal parts क्योंकि स्क्वायर है। तो सेकंड का एरिया भी लाइक द फर्स्ट ओनली 256 ही आ गया। But when we think about the third part, it is a smaller triangle, isosceles in nature, mentioned in our question, 2 sides 6 cm each and base side 8 cm each. We plan for semi-perimeter, use the Heron's formula, and in the end we get its answer as 17.92 cm square or 8√5 cm square.